सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। आसा हम मस्कीन खुदाई बंदे, तुम राजस मन भावै। अल्लाह अवल दीन को साहिब जोर नहीं फरमावे। हम मस्कीन खुदाई बंदे, तुम राजस मन पावे। अल्लाह अवल दीन को साहिब जोर नहीं फरमावे। काजी बोलिया बन नहीं आवे रहाओ, रोजा तरे निवाज गुजारे। कलमा पिश्त न होई, सतर काबा कटी पीतर। जे कर जाने कोई, निवाज सोई जो न्याय विचारे। कलमा अतवह जाने, पांचों मुसल्ला बिछावे। तब तो दीन पछाने, खसम पछान तरस कर जी मैं। मार मणि कर फीकी, आप जनाए अवर को जाने। तब हुई पिश्त शरीकी, माटी एक भेग तरना ना। तामे ब्रह्म पछाना, कहे कबीरा पिश्त छोड़ कर। दोजक स्यों मन मना, माटी एक भेग तरना ना। तामे ब्रह्म पछाना, कहे कबीरा पिश्त छोड़ कर। दोजक स्यों मन मना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग जुग जुग अटल गुरगद्दी ते सुभाईमान सर्वसाची बलता दे रहे। शहनशाह तो आलम सदरी कायनात, अथा सहाबा नब मुहब्बा। शब्द गुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज पातशाह जी के पावन चरणा अंदर सुशोभित होए बैठे गुरु सवारे सत्संगी जनों। आप जी बिड़भागे हो अमृतमयी बाणी का रस पिना कीर्तन। गुरु के कीर्तनिया सिंह पासों बड़े ही प्यार सहित सरवण कर रहे सी। उपरंत रोजाना की तरह चल रही लड़ीवार भगत बाणी की विचार के नाल आपां सांझ पाईए। पावन बचना की विचार नाल सांझ पाउण तो पहला आप सब माई भाई मनन गुरचरणा विच एकाग्रत करो। बड़े ही प्यार अदब सहित रसभनी आवाज विच उच्चारण करो जी। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। आज दे इलाही बचन भगत कबीर जी दे पावन मुखारबिन तो उच्चारण आसा राग दे अंदर सुशोभित हैं। रहाओं के बंद विच भगत कबीर जी ने मेहरामत की कि ए काजी, जबानी कलामी धर्म दियां गल्लां बोलण का कोई लाभ नहीं है। धर्म उपदेश का जबानी कलामी सोहणियां गल्लां करन दा कोई लाभ नहीं। उहदे नाल रब नाल प्रीत नहीं बन पाउंदी। रहाओ ते बंदे वचन काजी बोलिया बन नहीं आवे रहाओ। ये जिहड़ा शब्द है निरा काजी दे प्रथाए नहीं, हर धार्मिक आगू के प्रथाए रहे। क्योंकि गुरु ने जो वचन उचारिया मनुखता का संज है वो प्रथाए साकी महापुरुष बोल दे सजी सग जहान है। जो कुछ भी सिक्ख्यादायक वचन महापुरुष बोल देंगे ने वो सारे जहान का साझा हो जाता है।
खतरी, ब्राह्मण, शूद, वैश्य, उपदेश चौं वरना को साझा। जो काजी ने इन्नी गल की ना, काजी बोलिया बोलन नाल, सोहने बोल बोलन नाल, धर्म के उपदेश बोलन दे नाल बन नहीं आवे। मेरे जबानी कलामी सोहने उपदेशों नाल रब की प्रीत नहीं बन पाती। दो चीज़ां ने, एक हुंदा बखाने, एक हुंदा जाने। बखाने ते जाने दो अलग अलग चीज़ां ने। धार्मिक आगू बखाणदे ने, पर विरला कोई धर्मी जानदा है। जानते सारे नहीं, बखाणदे सारे ने। मैं बखान कर रहा, इनू आखते ने बखान करना, धर्म के उपदेश देने, धर्म के लैक्चर देने लंबे लंबे। बखाने अलग चीज है, जाने अलग चीज है। धार्मिक लोगों ने बख्यान किया, किसी ने कह दिता भी रब जिहड़ा ना वो आसमान में, किसी ने कह दिता पाताल में, किसी ने कह दिता मंत्र जाप किया मिलता है, किसी ने कह दिता भोरे च बैठा मिलता है, किसी ने कह दिता धोने तापियां जल धारियां किया मिलता है। हर एक ने आपो अपने ढंग नाल, किसी ने कह दिता भी बड़ा ही नेड़े है, कोई आखदा नहीं वो 7वें आसमान 11वें आसमान से दूर है। भगत नामदेव कह लगे इस तरह लगता है जिवें लोग बकवाद कर रहे हैं। बकवाद का शुद्ध पंजाबी मीनिंग है बकवास, फजूल की गल कर रहे हैं। कोई बोले निर्वा, कोई बोले दूर, जल की मछली चरे खजूर। इस तरह की व्यर्थ गल है, मानो जिवें कोई कहे कि मच्छी जी खजूर ते रहिंदी है। कितनी व्यर्थ गल है। जिहड़ा कोई आखदे रब नेड़े है, कोई आखदे नहीं रब दूर है। धर्म प्रचार उपदेश कर रहे हैं दुनिया में, पर उन्होंने दी गल्लां इदा व्यर्थ ने, मानो जिवें कोई कहे कि मछली खजूर ते रह रही है। इदा व्यर्थ ने। कोई बोले निर्वा, कोई बोले दूर, जल की मछली चरे खजूर। काए रे बकवाद लायो, जिन हर पायो तिन्हें छपायो। पूछा भगत नामदेव बकवाद की है? रब नेड़े भी है, वो दूर भी है, हर थां ते हो। लगे इस करके बकवाद है क्योंकि इन्होंने लोगों ने बखाने है, जाने नहीं है। पर पंडित हुए के वेद बखाने, मूर्ख नाम दियो रामे जाने। जिन्होंने धार्मिक ग्रंथ पढ़ के पंडित बन के उपदेश दिते, पंडित का अर्थ विद्वान बन के उपदेश किए, उन्होंने सिर्फ बख्यान ही किया, उन्हें जानिया नहीं है। हाँ मैं मूर्ख भावें हाँ, पर मैं जाने है। लोग भावें मैंने मूर्ख कही जान। पंडित हुए के वेद बखाने, मूर्ख नाम दियो रब जाने। बस बखाने ते जाने च ही फर्क होता है। धार्मिक प्रचारक बखानते ने सिर्फ मेरे वर्गे, जानता कोई बिरला होता है। जिहड़ा जानता है वो एक कला बयान नहीं देगा भी वो नेड़े है, जानने वाला कला ये बयान नहीं देगा दूर है, क्योंकि दूर ते नेड़े उहदे लई एक समान ने। यही गल भगत कबीर ने बाणी च कही, क्योंकि बड़े आए ग्रंथों को पढ़ने वाले, विचारन वाले, बखान करने वाले, मैं जानिया पढ़ा। क्या पढ़ी है, क्या गुणी है, क्या वेद पुराना सुनी है, बड़े सुने क्या कोई जो सहज न मिले सोई, हर का नाम न जपस गवारा, क्या सोचन बारंबारा, अंधियारे दीपक चाहिए, एक बस्त अगोचर लही है, बस्त अगोचर पाई, घट दीपक रहा समाई, कहे कबीर अब जाने आ। हुण जान लिया मैं, ते जो जान लिया लोग नहीं फिर भतीजते, लोग नहीं खुश होते मेरी इन्हां गल्लां तों। कहे कबीर अब जानिया, जब जानिया तो मन मानिया, मन माने लोग ना भतीजे, ना भतीजा तो क्या कीजे। लोग ना खुश होने कोई परवाह नहीं दुनिया की। हमें जाने है, जानना अलग चीज है, बखानना अलग चीज है। पंडित बखानदा है, भगत जानदा है, इन्हां में फर्क है। हालांकि पंडित भी वही अल्फाज बोल रहे हैं जिहड़े धर्म ग्रंथ च लिखे ने, वही अल्फाज भगत भी बोल रहे हैं, पर दोनों के विच एक व्यवहार का फर्क पैदा हो गया। जिहड़े अल्फाज पंडित ने पढ़े उन्हें धन की खातर पढ़े, जिहड़े अल्फाज भगत ने पढ़े उन्हें रब की खातर पढ़े, ध्यान की खातर पढ़े। फर्क इन्ना कुछ। पंचम पातशाह ने उदाहरण दी बाणी के विच, कहने लगे दो पंछी उड़े, एक का नाम इल, एक का नाम शाही।
हालांकि पंचम पातशाह ने जो उदाहरण दी ना, इल की दी उदाहरण, कह लगे इल ने उडारी मारी आसमाना दे विच, इन्नी उच्ची उडारी इल दी, उन्हें पहाड़ा को उड़ के पार कर लिया, जंगल आए वो पार कर गए, दरिया बड़े बड़े आए, सागर आए उन्होंने पार कर गई, इन्नी उच्ची उडारी इल दी। उस इल की उच्ची उडारी देखद्या देखद्या की देखिया, उस उड़ती हुई इल नूं धरती ते मांस का टुकड़ा नजर आया, अपनियां उडारियां भुल के उचाइयां नूं छड्ड के जमीन ते आके बह गई। फिरदी फिरदी दह दिशा जल पर्वत बनराए, ओ इल जिहड़ी 10 दिशावां च उडारियां मारदी रही, जल मैंने सागरां पार करती रही, पर्वत मैंने जिन्हें उड़ के बड़े बड़े पहाड़ पार कर ले, बनराई मैंने बड़े बड़े जंगलों पार कर गई। फिरती फिरती दह दिशा जल पर्वत बन राए, जिथे डिठा मृतको इल बैठी आई। जिथे उन्हें मुर्दा देखा, जिथे मांस का टुकड़ा नजर आया, उचाइयां छड़ के उत्थे आ गए। ये धार्मिक आगू की गल सी। धर्म के उपदेश से उन्हें बड़िया उचाइयां दी उडारियां वाले होंदे ने, पर जो निजी जिंदगी च देखा जाता है, एक धन के टुकड़े के उपर माया के छिंदड़ को देख के वो उपर आ डिग जाता है, अपन धर्म दी उचाइयां छड़ जाता है। अल्फाजो मानी में तफावत नहीं, मुल्ला की अज़ां और मुजाहिद की अज़ां और, कह लगे अल्फाज दोनों के इको जे ने। मुल्ला भी वही कुरान के अखर पढ़ता है जिहड़ा सामने बैठा मुजाहिद पढ़ रहे हैं, दोनों इको कुरान के अखर पढ़ रहे हैं, पर मुल्ला की उडारी है धन ते मुजाहिद की उडारी है रब खुदा। इल जिहड़ी है जमीन ते आ बैठी, शाही जिहड़ा है पंछी आसमाना च उडारियां मारन लग पिया, रब्बी मंडलां च पहुंच गया। अल्फाजों मानी में तफावत नहीं, मुल्ला की अज़ां और मुजाहिद की अज़ां और, प्रवास उसी एक दिशा में, किरगिज का जहां और शाही का जहां और, पर इन्हां दे जहान इन्हां दी दुनिया बखो बखरी है। धर्म की दुनिया चाह कुछ होया, ताई भगत कबीर ने काजी नाल गल कीती, कह लगे काजी धर्म दी तो बहुत गल्लां कीतियां, काजी बोलिया बननी आवे, गल्लां दे नाल रब नाल प्रीत नहीं बढ़ती, गल्ली पुश्त ना पाई है, छुट्टे सच कमाए, गल्लां दे नाल कदी भी नहीं, गल्ली जोग ना हुई, एक दृष्ट कर समसर जाने जोगी कही है सोई, गल्लां दे नाल नहीं, कोई गल्लां नाल कहे मैं रब नूं रिझा लवां, दुनिया खुश हो जाएगी। गल्लां नाल रब नहीं रिझदा जिन्ना चिर तक वो कर्म जिंदगी च नहीं प्रगट होंदे, गल्लां नाल नहीं। जदों काजी की गल कीती नाल एक गल होर कर रही, कह लगे धर्म प्रचारक बड़े ग्रंथ पढ़े, गल्लां धर्म दीयां कीतियां, अंदरों कुछ हो रहा है बाहरों कुछ हो रहा है। और इस जमाने सिर्फ काजी की ही हालत नहीं सी, पंडित की ब्राह्मण की भी हालत सी, इतों तक जोगी की भी हालत सी, जोगी का भी जीवन सी। गुरु नानक साहब को तिन्हां दे जीवन बारे इको ही पंक्ति च कहना पै गया, काजी कूड़ बोल मल खाए, बामण नावे जियां खाए, जोगी जुगत ना जाने अंध, तीने वो जड़े कबंध। कादी कूड़ बोल मल खाए, कूड़ बोल मैंने झूठ बोल बोल के, मल खाए मैंने रिश्वत खांदा है, क्योंकि इंसाफ काजी करता सी, रिश्वत लैके उन्हें झूठा इंसाफ कर देना, बेइंसाफी कर देनी। कादी कूड़ बोल मल खाए, बामण नावे जियां खाए, ब्राह्मण जिहड़ा वो जीवां दा घाण करता है, अपने जजमानां नूं लुटदा है, ते तीरथ इशनान करके आखदा मैं सुजा हो गया। ते जोगी की तो गल ही कादी करनी, कह लगे उनते मनुखा वाला जीवन भी जिउणा नहीं आया, जोगी जुगत ना जाने अंध, उस अज्ञानता में अन्ने नूं जिंदगी भी जीउण दी जात नहीं है। वो किवें अजे संसारी बंदा जो इशनान करता है ना, नहा धो के सोहने कपड़े पाता है, कह लगे जब इहदी जिंदगी वाल देखदा, ये नहा धो के की करता है, सोहने कपड़े नहीं पाता, ये मिट्टी चुकदा शरीर ते मल लैंदा है। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਪਸ਼ੂਆਂ वाले ने, हाथी ये काम करता है, गधा ये काम करता है। गृहस्थी आदमी संसारी बंदा अजे नहा धो के सोहने कपड़े पाता है, मिट्टी ना लग जाए मेरी देही नूं, नहा के हटिया, ये स्वाद की भुख भरदा शरीर ते मल लैंदा है। जोगी ज्ञान भी होणिया, निस दिन अंग लगाए निछारा, कहने कोई इन्ना भी ज्ञान ही नहीं, बंदियां किवें रहणे, ये तो स्वाद चुक के अपने सिर से मिली जाता है। जोगी ज्ञान भी होने, निस दिन अंग लगाए निछारा,
बाज गुरु डुबा जग सारा। कहना कि ज्ञान तो बिना लोग डुबते जा रहे हैं, गुरु तो बिना लोग डुबते जा रहे हैं। ब्राह्मण की भी हालत ऐसी, उसकी अंदरों जिंदगी होर सी, बाहरों होर सी। धर्म ग्रंथ भी पढ़ता है, जिंदगी तो ऐन उलट है। सतगुरु गुरु नानक साहब ने जिक्र किया आशा की बात में, गऊ ब्राह्मण कौ कर लाओ गोबर तरन न जाई। उस जमाने की हालत यह सी, राज क्योंकि मुगल का है, मुसलमान का है, ते जिहड़े एहलकार ने खतरी ने, क्योंकि राजे के बदलन के नाल ऑफिसर नहीं बदलिया करते, हुकूमत बदल जांदियां ने, ऑफिसर वही रहते हैं। तो हिंदुस्तान के जो ऑफिसर एहलकार वो खतरी ने, हुकूमत बदल गई, मुसलमान का राज आ गया। उन्हें की किया, हिंदुस्तानी लोगों को नीच दिखाने वास्ते, नीवा दिखाने वास्ते उन्हें ब्राह्मण के ऊपर टैक्स ला दिता। ब्राह्मण ने दरिया पार करना है, उन्हें टैक्स देना पड़ेगा। गां के ऊपर टैक्स ला दिता, उन्हें दरिया पार करनी है, उन्हें टैक्स देना पड़ेगा। मंदिर के ऊपर टैक्स ला दिता, जिन्ने मंदिर उन्हें टैक्स देना पड़ेगा। और मेरा मंदिर से नहीं, मंदिर के अंदर जिन्नियां मूर्तियां होंगियां ना, उन्हें टैक्स देना पड़ेगा, ताकि मंदिर में घट तो घट लोग मूर्तियां रखण, क्योंकि जिन्नी ज्यादा मूर्तियां रखणगे उन्हें ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। सतगुरु पातशाह ने बाणी च जिक्र किया इस गल का, आद पुरख को अल्लाह कहिए शेखा आई बारी। कह लगे जिदन की मुसलमानों की बारी आई ना राज के हिंदुस्तान में, जिस हिंदुस्तान में रब को आद पुरख कहा जाता सी, उन्होंने अल्लाह क्या जान लग पिया। आद पुरख को अल्लाह कहिए शेखा आई बारी, देवल देवतियां कर लगा। देवल मेरे मंदिरों पर टैक्स लग गया, और मेरा मंदिरों से नहीं, देवतियों दी मूर्तियों की भी टैक्स लगन लग गया, ताकि मंदिर भी घट हो, उन्होंने मूर्तियां भी घट तो घट रखिया जाए। देवल देवतियां कर लगा, ऐसी कीरत चाली, पूजा बाग निवाज मुसल्ला, नील रूप बनवारी, घर घर नीयां सबना जियां, बोली अमृत मारी। निवाजा ने थां लै ली, बाग ने थां लै ली, जिहड़ा बनवारी सी रब नूं नील रूप का रूप दे दिता गया। ते घर घर दे विच हुण मियाँ जी कह के गल होण लग पई, क्योंकि उन्होंने मत का लफ्ज है ना मियाँ। मियाँ जी क्या जान लग पिया, घर घर मियाँ सबना जियां, बोली अमृत मारी। बोली बदल गई, जिवें साडे सिखां विच भी बदल गई है। कभी समा से जो सिख के नाम के नाल सरदार लगता होंदा सी, सरदार फलाना सिंह, सिख के नाम नाल सत्कारक शब्द भाई लगता होंदा सी। ये दो शब्द सी सिख के नाम नाल। हुण भाई लिखाया शर्म महसूस होंदी है, क्योंकि भाई तो भाई जी हुंदा है ना, असी थोड़े भाई। सरदार असी रहे नहीं, फिर की कीता सी, अपने नाम नाल श्रीमान लिखना शुरू कर दिता। असी श्रीमान हो गए सरदार तो, साडी भी बोली मियाँ वर्गी हो गई। मियाँ जी जिवें आखण लग पे, असी सरदार जी तो श्रीमान जी कहन लग पे, साडी बोली भी बदल गई। घर घर मियाँ सबना जियां, बोली अमृत तुम्हारी। खतरियां का धर्म छोड़िया, मलेच्छ भाख्या गई, उन्होंने मलेच्छां की भाषा बोलनी शुरू कर दी। सृष्ट सभिक वर्ण हुई, धर्म की गत रही। गुरु नानक साहब ने वचन किया, कहने के गऊ ब्राह्मण को कर लावो गोबर तरन न जाए। कहने के जिस गां के ऊपर टैक्स ला दिता, ए खतरी एहलकार टैक्स ते तू ग्रहण है ना, ते जिस गांव पर तू टैक्स ला रहा है, उसका गोबर तेनू किवें तारेगा। हुण कई बार झगड़ा हो जाता रहा, ब्राह्मण ने कहना कि देख मैं गां लैके दूजे पार दरिया से जाना, मेरे तो टैक्स ना लेना, बहुत गरीब हाँ। खतरी एहलकार ने कहना कि टैक्स दिते बिना मैं तुम लंघन नहीं देना। ब्राह्मण ने तरले लेने, मेरे को माया नहीं देने वास्ते, मैं पैसे नहीं दे सकता। इस झगड़े के दरमियान गां ने गोबर करना, उस खतरी एहलकार ने गोबर इकट्ठा करना, अंदर लै तुरना घर वाल। किसी ने पूछा भी ये तू की कर रहे हैं, कहने लगा मैं गोबर का पोचा फेरांगा, मेरा घर सुच्चा हो जाएगा। गां से टैक्स लगा रहे हैं, उसने गोबर को इकट्ठा कर रहे हैं। कहने के की करेगा तेन गोबर। गऊ ब्राह्मण को कर लावो गोबर तरन ना जाई, धोती टिक्का तय जग माड़ी, धान मलेच्छा खाई, अंतर पूजा पढ़े कतेबम। कहने के पंडित बाहर धार्मिक चिन्ह धोती बोधी आदि सारे लाए हुए ने, जिन्हें पाया हुआ है, अंदर लुक के तू पूजा पाठ करते हैं अपना, बाहर मुसलमानों के दिखाने वास्ते तू कतेबा भी पढ़ लेते हैं।
भी मुसलमान हाकम खुश हो जाए मैं किताबां का पाठ करन लग गया। ये दोहरी जिंदगी नहीं, और की है। अंदरों कुछ हो रहा है, बाहरों कुछ हो रहा है। धर्मी बंदा तो कभी डरता नहीं किसी तो, वो तो जो अंदरों बाहरों है साफ है। संतन अमर ना काहू मानी, बेप्रवाह सदा रंग हर के जाको पाक स्वामी। तू डरता हुआ धर्म धारण की करी बैठे, अंतर पूजा पढ़े किताबां, संजम तुरका भाई, रहनी बहनी तेरी तुरका वाली हो गई। छोड़ी ले पखंडा ना मैं जाए फिरदा, छड़ दे इस पखंड में, दोहरी जिंदगी जोनी छड़ दे। बाहरों दिखावे लिए तू मुसलमानों का धर्म धारण किया होया है, अंदरों तू हिंदू बनया होया है। दोहरी जिंदगी भी तो होती है। अंतर पूजा पढ़े किताबां, संजम तुरका भाई, छोड़ी ले पखंडा नाम ले जाए फिरदा। इस तो अगली गल जी ना वो अज के विषय नाल होर संबंधित हो जाती है। वो है मानस खाने करें निवाज। क्योंकि मुसलमान की जिंदगी भी दोहरी है। बाहरों नमाजा अदा करता है, अंदरों बंदे खाई जाता है। मानस खाने ये कपड़े नूं किते रत लग जाए ना, खून लग जाए, आखिर कपड़े मैले हो गए ला देवां मैं, इन्हां कपड़ियां नाल नमाज नहीं अदा करनी। तो बाणी ने एक आवाज दे के कहा सी, जिहड़ी तू रत पी जाना अंदर जाई जाती, ओहदा की बनेगा? जे रत लग्या कपड़े जमा हुई पलीत, जो रत पीवे मानसा ते नहीं क्यों निर्मल जीत, जिहड़ा तू खून पीने गरीबां दा, वो कित्थे जाएगा? ਉਹਦੇ ਨਾਲ तेरा अंदर किवें शुद्ध होएगा? बाहरों रत लगे कपड़े मैले हो जाते हैं, अंदर रत चली जाए चित्त किवें शुद्ध होएगा? जो रत पीवे मानसा तिन क्यों निर्मल जीत, मानस खाने करे निवास। लगे बाहरों तू नमाज अदा करता है, अंदरों तू इंसानों को खाई जाता है, गरीब का हक खाई जाता है। छुरी वगाए तिन गल ताग, ते अगों मुगल हाकमां ते अहलकार खतरी ने जिहड़े गरीबां दी गर्दन ते छुरी चलाते हैं, उन्हां दे गलियां विच जनेऊ पाए हुए ने, धागे पाए हुए ने। छुरी वगाए तिन गल ताग, तिन घर ब्राह्मण पूरे नाद, ते ब्राह्मण जिहड़ा है उन्हां खतरियां दे घर जाके नाद पूरदा है, मंत्र जाप करदा है ते माया लैके आंदा है। देखो गुरु साहब ने गल कित्थों घुमा के कीती। मुगल हाकम जुल्म करदा है, उस मुगल हाकम के हुक्म दे विच खतरी अहलकार गरीब की गर्दन ते छुरी चलाता है। उस खतरी अहलकार के घर ब्राह्मण आके नाद पूर के माया लैके जाते हैं। उस माया के नाल जिहड़ी रोटी खाता है, कह लगे जो मुसलमान ने खून पीता ना, वही स्वाद तेरी रोटी में भी आ गया, क्योंकि पिछों माया कित्थों आ रही है ना, वही स्वाद खून का तेन भी लग गया। तिन घर ब्राह्मण पूरा नाद, उन्हां भी आवे वही साध। कह लगे वो गरीबां दे रत का स्वाद है ब्राह्मण तेनों भी आ गया। जिहड़ा मुगल हाकम ने जुल्म किया, जिहड़ा खतरियां अहलकारां ने जुल्म किया, उन्हां दे घरों मंग के खाण वाले ब्राह्मण, तेनों भी उस रत का स्वाद आ गया। यही कारण सिक्खी विच सच्ची सुच्ची किरत का जिक्र है, दसां नौवां की किरत का जिक्र है, किसी का हक मारन वाली किरत नहीं, किसी का नुकसान पहुंचाने वाली किरत नहीं। तेरी किरत सच्ची सुच्ची हो, बेईमानी की तेरी किरत ना हो। यह ना हो तू अपनी शराब की दुकान खोली बैठा हो, सिगरटां बीड़ियां बेचता हो, इत्थे भी आ जाओ थोड़ा जिहा। क्योंकि कई ये गल आखदे ने जी असीं अपनी दुकान ते शराब ते रखी है, पर असीं हथ नहीं लाते, बिल्कुल भी साडे नहीं घर चलदी। असीं सिगरटां बीड़ियां रखियां ने दुकान ते, स्टोर ते की करिए, बेचणियां पैंदियां ने, पर असीं हथ नहीं लाते। असीं अगे काम ते रखे हुए मुंडे रखे हुए ने, वो अपने आप चुक के दे देंदे ने। कल नूं यही गुरु का सिख गुरुद्वारे भी आएगा अरदास कराने, वो ग्रंथी सिंह तो अरदास भी कराएगा कि मेरे कारोबार के वाधे की अरदास करो, तो ग्रंथी सिंह नूं कारोबार के वाधे की अरदास करनी भी पैनी है। वो नहीं करता तो बेचारे की छुट्टी होती है, वो तो मुलाजम है ना तनख्वाह का, उन्होंने तो असीं गुरु का वजीर घट ही मनते हैं। कारोबार की अरदास करने वास्ते वो सिख गुरुद्वारे भी आएगा, अरदास कराएगा मेरे कारोबार च वाधा होवे। ते कारोबार च वाधा होने का मतलब यह है कि जिहड़ा आदमी एक बोतल शराब पीता है, 2 पीणियां शुरू करे, कारोबार तो ताई बढ़ेगा। जिहड़ा नहीं शराब पीता वो पीनी शुरू कर दे, तेरा कारोबार बढ़ेगा। अमृत के दाते दे कोलों शराब की मंग करता है, इन्नी नीच किरत गुरु ने प्रवान नहीं की। यही कारण गुरु नानक साहब ने मलक भागो के माल पूरे छड़ के भाई लालो की कोदरे की रोटी खानी प्रवान कर ली सी। वो 10 नूहां की किरत है, वो गरीब का हक नहीं मारिया होया। वो समाज
नशा नहीं फैलाया होया, दुनिया च मौत नहीं उन्हें बरताई हुई, वो सच्ची सुच्ची किरत है। तो जे किरत गलत होएगी ना तो जीवन भी उड़ा ही गलत हो जाएगा। ओना भी आवे वही साध, कूड़ी रास कूड़ा व्यापार, कूड़ बोल करे आहार, शर्म धर्म का डेरा दूर, नानक कूड़ रहा भरपूर। कह लगे धार्मिक आगू तू जो किसी जालम राजनीतिक बंदे का साथ दे देना, मुगल हाकम का या जालम हाकम का साथ दे देना, तू भी उड्डा ही नीच हो जाना, उन्ना ही पापी हो जाना। हुण शब्द की शुरुआत इत्थों है। हुण राजनीति में नाल जोड़िया भगत कबीर ने। कह लगे काजी तू भावें लख धर्म के उपदेश बोली चल, काजी बोलिया बन नहीं आवे। क्यों? क्योंकि तेरी सांझ उन्होंने राजनीतिक हाकमां दे नाल है जिहड़े जुल्म करते हैं, ते उन्हां दी पाप की कमाई ने तेरा जीवन भी नाश कर दिता। रब दे वचन, हम मस्कीन खुदाई बंदे, तुम राजस मन भावे। हम मस्कीन मैंने शरीफ, असी बहुत मस्कीन गरीब आजिज जे हाँ। हम मस्कीन खुदाई बंदे, उस खुदा के रब दे पैदा किए हुए असी आजिज जे इंसान हाँ। तुम राजस मन भावे, तेनों जो राजस मैंने हुकूमत चंगी लगती, मन में तेनों हाकमां दे काम चंगे लगते हैं। ए काजी तेरे ते मेरे च फर्क है, असी गरीब जे इंसान आ रब दे पैदा किए हुए, तेरी हाकमां नाल सांझ यारी है, तेरी पहुंच बड़ी उत्ते तक है। यह गल सिर्फ काजी ने नहीं कही भगत कबीर जी ने, यह गल ब्राह्मण ने भी कही सी अपनी बाणी च। कह लगे ब्राह्मण देख, मैं गरीब क्या जुलाहा मां, तू ब्राह्मण है, तू एडे ग्रंथ पढ़े, मैं सिर्फ लाम ही गया। पर तेरी ते मेरी जिंदगी च देख एक चीज बड़ी वखरी है। ब्राह्मण आखदे वो केड़ी? कह लगे तू एडे धार्मिक ग्रंथ वेदां शास्त्रां नूं पढ़ के भी राजियां दी चाकरी करदा है, उन्हां दे घरों जाके मंगदा है, मैं राम नूं जप के ये राजियां दी मुथाजी खत्म करके राम नाल ही जुड़ गया वां। बस इन्ना फर्क है। तू ब्राह्मण, मैं काशी का जुल्हा बुझो मोर गया ना, मेरा ज्ञान देख ते तेरा देख। तू एडे ग्रंथ पढ़ के भी राजियां दा गुलाम, मैं ग्रंथ भी कोई नहीं पढ़िया तां भी रब नाल साध दे। तुम ब्राह्मण, मैं काशी का जुल्हा बुझो मोर ज्ञाना, तुम तो जाचे भूपत राजे, खारसियों मोर ध्याना। जाचे मैंने मंगना, कह लगे तू ते राजियां हाकमां के दरवाजे तो जाके मंगदा है, एडे ग्रंथ पढ़ के भी राजियां के अगे मंगता बनया बैठा है, मैं ग्रंथ भी कोई नहीं पढ़िया, सीधी रब नाल साझ हो गई मेरी। तुम तो जाचे भूपत राजे, हरसियों मोर ध्याना। एडा फर्क है तेरी ते मेरी जिंदगी का, तेरी हुकूमत नाल साथ है। यही गल गुरु नानक साहब जी ने मक्के के काजियां मौलानियां नूं कही सी। यही गल हुण इत्थे भी आ जाओ थोड़ा जिहा। गुरु नानक पातशाह 2-2.5 साल ला के हज़ारां मीलों का सफर तय करके उत्थे सिर्फ काबा ही नहीं सी घुमाण गए, उत्थे सिर्फ काबा ही घुमाना हुंदा ना। हालांकि उन्होंने सतगुरु पातशाह जी नूं बेअदब भी किया, इत्थों तक लत मारन का भी जिक्र आया, काफर भी किया, सारा कुछ जीवन मारी लत दे, फिरिया मक्का कला दिखारी, टंगो पकड़ घसीटिया, फिरिया मक्का कला दिखारी। इन्ना कुछ भी सहना पिया। जे जाके मक्का ही घुमाना सी ते अपनी बेइज्जती कराने के लिए एडी दूर जाने की लोड़ सी। वो भी 2.5 सालों का सफर ते हज़ारां मीलों का सफर तय करके गए। जो मक्का ही घुमाना सी, करतारपुर बह के घुमा देंगे, बेदबी ना होती सतगुरु पातशाह की। क्यों गए? उत्थे जिहड़ी गलबात हुई ना, वो लुका दी गई गुरु नानक साहब पातशाह की। जो गुरु नानक साहब ने पैर किए ना मक्के वाल महराबे पाए पसारी, इस तो पहला बगदाद चों हो के आए ने। गढ़ बगदाद निवाए कै मक्का मदीना सब निवाया। बगदाद निवाया, मक्का मदीना निवाया। निवाया का मतलब वो शहर नीवे हो गए, नीवे नहीं होए। नीवे होने का मतलब उत्थों के लोग झुक गए। गुरु नानक पातशाह जो मक्के गए ना, उन्होंने वाल पैर पसारे, सुभावक से लोग इकट्ठे हुए। तो गुरु नानक पातशाह
उन्होंने लोगों को आखते ने मैं तुहाडा ध्यान खिंचण वास्ते कुछ किया, हाँ तुहाडे नाल कोई गल करनी चाहना, कोई विचार करनी चाहना। वो लोग चंगे सन, कह लगे ठीक है असी विचार करने को तैयार हाँ, तुसीं अपने विचार दसो भी क्यों आए हो इत्थे ढीगरो, तुहाडे आण दा मकसद प्रयोजन की है। दिन निश्चित कर लिया गया, काजी मुलाने इकट्ठी हुए, मुखी उन्होंने सारे इकट्ठी हुए धर्म के, क्योंकि उन्होंने बड़ा बड़ा स्थान है। वो सारे मुखी इकट्ठी हुए, सतगुरु पातशाह को योग आदर सत्कार दिता, सतगुरु पातशाह विराजमान हुए, विचार शुरू हुई। गुरु नानक पातशाह ने हिंदुस्तान की सारी गाथा सामने रख दी कि विदेशों चो हमलावर आते हैं, हिंदुस्तान लुटते हैं, गरीबों को मारते हैं, कतल करते हैं, नौजवानों के टुकड़े कर मिट्टी च मिलाते हैं, धियां भैणां की बेपत्ती करते हैं, धर्म स्थानों को लुटते हैं, सोना चांदी लुट के जाते हैं, हिंदुस्तान दी बहु बेटियां गुलाम बना के जाते हैं, दिन दिहाड़े एडा जुल्म करते हैं हिंदुस्तान के विच। उन्होंने काजिया मौलाना ने सारे ने सहमति दी भी बाकी गल बिल्कुल ठीक है, कोई दो राय नहीं, बड़ा बड़ा जुल्म है। वो जालिम लोग ने जिहड़े मनुखता का घाण कर रहे हैं, स्त्रियां बेपत हो रही ने, बच्चे कुरला रहे हैं, बुजुर्ग ठोकरा खा रहे हैं, नौजवानों के टुकड़े खिलरे हुए हैं, हिंदुस्तान उजड़िया फिरदा, घर उजड़ गए, परिवार उजड़ गए। उन्होंने काजी मौलाने ने सहमति प्रगट की, हाँ बाबा नानक के जालिम लोग कर रहे हैं। अगली गल गुरु नानक साहब ने कही, कह लगे पर उतों वड्डे उन्होंने वड्डे जालिम तुसीं हो, तुसीं तो ज़्यादा वड्डे जालिम हो। चौंक गए, हैरान हुए, कह लगे असीं जालिम, असीं किवें जालिम हो सकते हैं, असीं तो हिंदुस्तान च गए भी कदे नहीं। सतगुरु कह लगे नहीं तुसीं वड्डे जालिम हो, वो तो राजनीतिक लोग ने, राजनीतिक का कोई दीन ईमान नहीं हुंदा, वो तो कब्जे करने चाहते हैं दूजे देशों के उपर। तुसीं तो धार्मिक बंदे हो, धार्मिक बंदे धर्म के घर मक्के च रह के कुछ कर रहे हो, तुहाडे तो बड़ा जालिम किहड़ा हो सकता है। कह लगे जी असीं की कीता। गुरु नानक पातशाह अपने असली मुद्दे वाल आ गए। जिवें सिख ने कोई कारज करना होता है ना, तो गुरुद्वारे के अरदास करता है मेरा कारज रास हो जाए, कारज होने तो बाद धन्नवाद भी करता है, भेटा भी रखता है। कोई बहुत बड़ा कारज हो या बहुत अमीर सिख हो, इतिहासक गुरुद्वारे भी चला जाता है, बहुत नामी ग्रामी सिख हो, दरबार साहिब भी जाके अरदास करते हैं मेरा कारज रास हो जाए, मैं एडी माया आके भेटा कर देवांगा, कारज रास हो जाए आके माया भी भेटा करता है, भेटावां अर्पण करता है, मेरा कारज रास हो गया, मैनूं आशीर्वाद दे। कह लगे ये जिहड़े विदेशी हमलावर ने ना, इस्लाम मत का सब तो बड़ा स्थान है मक्का, इत्थे वो लोग तुहाडे कोल आंदे ने, असीं चढ़ाई करन चले आ गवांढी देश ते, साडे लई दुआ करो, सानूं सफलता मिले। तुसीं फिर दुआवां करदे हो उन्हां दी खातर, क्योंकि तुहाडी नज़र हुंदी चार छिलड़ां दे उपर। असीं इस राजे की दुआ करांगे, सानूं कुछ दे जाएगा जाते जाते, और वो दे के भी जाता है। जो फिर लुट खोह करता है, हिंदुस्तान से जुल्म करता है, जो गरीबों उपर जुल्म करता है, उन्होंने खून पींदा है, उन्होंने घरों को उजाड़ता है, अनेकों का कतल करता है, नौजवान स्त्रियां बहु बेटियां गुलाम बना के बाजारों से टके टके से बेचता है। जो जित के आता है ना, वो फिर तुहाडे मक्के च हाजिर होता है, भेटावां अर्पण करता है, तुसीं फिर खुश हो जाते हो, तुसीं फिर दुआ करते हो, असीसां दिंदे हो। उन्हां जालिमां नूं धर्म की शह प्राप्त हो जाती है, धार्मिक छतरी मिल जाती है, तो तुसीं चार छगड़ां दी खातर फिर उन्हां दे जुल्मां दा साथ दिंदे हो, उन्हां जालिमां नूं धर्म का खिताब दे दिंदे हो। कह लगे तुहाडे च आ एक जुल्म हिंसा है, आ तुसीं जुल्म कर रहे हो। हक्के पक्के रह गए, अखां खुल गई हैं, असीं भी बराबर के भागीदार हाँ। कह लगे बिल्कुल बराबर के भागीदार हो। जो तुहाडी नज़र चार छिलड़ां ते हो जाती है ना, चार पैसे दे के जाएगा, तुसीं उन्हां दे जुल्मां दे भाईवाल हो जाते हो। उन्होंने काजिया मौलानिया ने रल के विचार की, मीटिंग की, विचार करके गुरु नानक पातशाह नूं एक वचन किया सी, ऐ बाबा नानक सन सुत्तियां नूं तूं झंझोड़ के जगाया, अज तो बाद मक्के वर्गे धर्म स्थान तो किसी जालिम को हमायत नहीं मिलेगी, अज तो बाद नहीं मिलेगी हमायत। और रस्ता ही बंद हो गया जालिम को धर्म की छतरी मिलने का। उस तो बाद
बंगाल का इतिहासकार है इंद्र भूषण बैनर्जी। वो इंदू भूषण ने गल लिखता है, कहने लगा जो औरंगजेब जुल्मां कर करके बदनाम हो गया ना, तो इन्हें मक्के च पौने 7 लाख रुपए कीमती वस्त्र हीरे जवाहरात भेजे। तो मक्के के काजिया मुलाणिया ने जो देखा ना औरंगजेब दी भेटावां, उन्होंने वापस मोड़ दित्तियां सी, कहने लगे वापस दे दिओ। उन्होंने कहो भी गरीबां दे खून की भेटा धर्म स्थान पर नहीं आएगी, इन्हें फड़ वापस ले जा। तू गरीबों पर तरस खा, मजलूमां की मदद कर, तां तू प्रवान चढ़ेगा खुदा दे घर, नहीं तो खुदा दे घर प्रवान नहीं चढ़ेगा। और औरंगजेब बादशाह दी भेटावां वापस मुड़ गई सी। इतिहास गवाह है इस गल का। ये पिछली गल तो लुकाई दी गई ना। अज धर्म स्थानों पर यह कुछ हो रहा है। सिर्फ उन्होंने की गल नहीं, साड़ी भी ये गल है। जिथे ब्लैक मनी बढ़ जाती ना, उत्थे फिर सोने दी पालकियां आ जांदियां ने, उत्थे संगमरमर पत्थर आ जाता है, तो बड़े बड़े नाम फिर खोद दिते जाते हैं। फलाना महान गुरसिख, उन्हें एड्डी बड़ी सारी च योगदान पाया। साडे च भी कुछ हो जाता है, उन्हें शह प्राप्त हो जाती है। सारा साल पाप कर करके जो खंड पाठ करा देंगे, फिर असीं भी अरदास करते हैं महान गुरसिख ने खंड पाठ कराया, सिरोपाव दिते जाते हैं, महान गुरसिख का खिताब दिता जाता है, उन्हें शह प्राप्त हो जाती है। अगले साल फिर पाप करेगा। वो सनातन दे विच गल असीं नहा के पाप उतरते सन, असीं पाठ करा के उतार लैंदे आ। ताप करे पंचां के बस रे, तीर्थ नहाए कहे सब उतरे, बहुर कमावे होए निशंक, जमपुर बांध खरे कलंक। साडी हालत उस तरह हो जाती है। भगत कबीर नूं कहना पिया, काजी तेरी सांझ हुकूमत नाल है, उन्हां जालिम हाकमां नाल है जिहड़े जुल्म करदे ने। असीं खुदा दे आजिज जे इंसान हाँ, हम मस्कीन खुदाई बंदे, तुम राजस मन भावे। अल्लाह अवल दीन को साहिब जोर नहीं फरमावे। अवल मैंने सब तो पहला सब तो बड़ा अल्लाह है, जिहड़ा सारी कायनात दा साहिब है। अल्लाह अवल दीन को साहिब, जिहड़ा सारी कायनात दा मालक है, साहिब है, जोर नहीं फरमावे। वो कभी नहीं आखदा कि धिंगो जोरी होवे, जबरदस्ती होवे। वो किसी उपर धक्का जोरी का हुक्म नहीं फरमान करता। वो ये नहीं आखदा भी धक्का जोरी होवे, जब 4 छिलड़ां दे बदले धर्म छड्ड दिता जाए, जालम का साथ दिता जाए। बस इस गलों वो पुरातन गुरसिख बहुत चंगे सन। वो इन्ने चंगे सन कि जो अहमद शाह अब्दाली ने देखा ना कि सिखां की एक बड़ी बड़ी ताकत है, दिमाग मेरा होवे, ताकत सिखां की होवे, दोनों मिल जाइए ना पूरी दुनिया ते राज करांगे। उन्हें अकाल तख्त साहिब के उपर एक कासद भेजिया अपना। उस कासद के हाथ चिट्ठी लेके भेजी, ते नाल कुछ समान भेजा। रेशमी सी तुसा, रेशमी दुशाला। उस रेशमी दुशाले दे विच काबल दे मेवे पाए, उहदे विच कंधार दे बदाम पाए, उहदे विच कश्मीर दे सेब पाए, ते रेशमी दुशाले च लपेट के चिट्ठी लेके भेजी, ऐ खालसा जे तू मेरा साथ दे, मेरे नाल मिल जाए ना, लाहौर की गवर्नर ही मिलेगी, पैनल नहीं रेशमी दुशाले मिलणगे, काबल कंधार दे मेवे ते बदाम खान नूं मिलणगे, कश्मीर दे सेब मिलिया करनगे। जे साथ दवे मैं तुहानूं अमीर कर देवांगा। उस अकाल के तख्त के उपर ये सारिया चीज़ां आईयां। कासद ने चिट्ठी सामने रखी, सिख पंथ ने चिट्ठी नूं पढ़िया, एक आगू एक जथेदार ने चिट्ठी नूं पढ़िया, पढ़ के दूजे की कर दी, दूजे ने तीजे की कर दी। सोचा च पै गए भी हुण जवाब की देईएगा। सोचा च पै गए, लालच सी बड़ा वड्डा धर्म के स्थान पर। जदों सोचा च पए, भाई गुज्जर सिंह भंगी बैठे सन, उन्हां विच जथेदार उस वक्त ही उठे, उठ के अपने तंबू च चले गए। तंबू के विचों फटिया पुराना जिहा एक कंबल लिया जिहदे टाकियां लगियां सन। उस कंबल नूं लैके खेतां वल तुर पे। खेतां दे विचों गोंगलू पुट्टे, मिट्टी भी नहीं झाड़ी। उस फटे पुराने कंबल दे विच गोंगलू पाए, मलिया तो थोड़े बेद वो तोड़ के पाए। तंबू च वापस आए, कुछ छोले वो पाए, चिट्ठी लिख के सारा समान खालसे के सामने रख दिता। खालसा जी असीं आ जवाब देना चाहते हैं, दसो की ख्याल है। खालसे ने चिट्ठी पढ़ी, खुश हो गया खालसा। वो आगू खुश हो गए, उन्होंने सारा समान भी वापस भेजा अब्दाली का, ते नाले अपने को भी समान भेजा, नाले चिट्ठी भेजी। ते अब्दाली ने जो चिट्ठी नूं पढ़िया,
उस चिट्ठी में लिखिया सी, अहमद शाह अब्दाली अपना समान रख तू अपने कोल, साडे फटे पुराने कंबल साडे रेशमी दुशाले ने जिहड़े गुरु ने सानू बख्शे हुए ने, असीं इहदे विच शुक्र विच हां। साडे फटे पुराने कंबल जिहड़े ने साडे लई रेशमी दुशाले ने, साडे पंजाब दे छोले साडे लई कंधार दे बादाम ने, साडे पंजाब दे मलियां दे जिहड़े बेर ने ना ये साडे लई काबल दे मेवे ने, साडे पंजाब दे गोंगलू साडे लई कश्मीर दे सेब ने। मालक ने इन्ना कुछ सानू दिता है, सानू तेरी गवर्नी ते तेरियां इन्हां चीज़ां दी लोड़ नहीं है। अब्दाली ने पढ़िया ते पढ़ के मत्थे हथ मारे, ओ मना इस देश के यही मालक ने, इन्हां दे कोलों इन्हां दी मलकीयत खोई नहीं जा सकती, इन्हां नूं लालच दे के धर्म तो थल्ले सुटे ही नहीं जा सकता, क्योंकि इन्हां दे गुरु नानक ने इन्हां नूं भाई लालो दा जीवन सिखाया है, ये मलक भागो दा जीवन जिउ ही नहीं सकते। ये भाई लालो ने गुरु के सिख, याद रखियो यही गुरु ने सिख में एक हदायत की, सिखा दसां गुरुआं दी इरत होवे, किते जालम दे जुल्म दे विच भाईवाली ना पा लवीं, जिवें साडी हालत है। जालम दे जुल्म च भाईवाली भ्याली ना पा के बह जाई, सांझ ना पा के बह जाई, रुखा मिस्सा खा के शुकराने विच जुड़ जाई, लालच चा के अपना धर्म ना छड्ड बैठी, काजी बोलियां बन नहीं आवे। इस तो जिहड़ा अगला शब्द है ना, वो है धार्मिक चिन्हां ते धार्मिक कर्म कांडां नाल संबंधित। साडे विच भी कुछ धर्म के नाम से कर्म कांड आ गए ने, जिन्हां संबंधी आपां विचार कद करांगे। लोड़ है अज लालच नूं त्याग के संतोख अनुसार जिंदगी में जीना, रब के शुकराने में रह के जिंदगी में जीना। दूसरा साडियां ये गल्लां सिर्फ जबानी कलामी ना रह जाण, घर में ये चीज़ां लागू हो जाना। सचमुच असीं घरां दे विच संतोख सबर के नाल जिंदगी में बतीत कर सकीए, साडी जिंदगी शुकराने वाली हो सके, ये साडे घरां च लागू हो जाए। इहदे लई गुरबाणी पढ़िया करो, विचारिया करो, उन्होंने जीवन च लागू करिया करो। बड़ी खुशी होती है कि जागरूकता अवेयरनैस इन्नी आ गई से कौम दे विच, साडे भी पढ़न का रुझान पैदा हो गया। गेट के बाहर एक भैन जी मिले जिहड़े स्पैशल उचेचे तौर पर 2 ग्रंथ लैके आए सिख धर्म के, कहने लगे मैं हम पढ़ने शुरू करने हैं। यह मतलब साडे च अजे अवेयरनैस जागरूकता आ रही है, असीं हुण पढ़न वाले पासे तुर पए हां। सिखो किसी दूजे ते निर्भर ना हो जाए, भी वो पढ़ेगा असीं माया दे के उहदे तों फल खरीद लांगे, नहीं आप बाणी पढ़ो, आप बाणी विचारो, आप बाणी नूं जिंदगी च धारण करो, ताकि साडा जीवन उन्हां महान प्रातन गुरसिखां वर्गा उच्चा सुच्चा हो जाए। असीं काजियां मुलाणियां ब्राह्मणां जोगियां वांगू दोहरी जिंदगी ना जीए, अंदरों बाहरों एक हो सकीए। बेअंत होइयां भुल्लां क्षमा करनियां। कल कर्म कांडां ते धार्मिक चिन्हां दी विचार होएगी। मिल के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।